Friends, our next operation is complement of a set. Complement of a set is represented by a dash, right? If we want to find the complement of natural number with respect to whole number, right? So we can use n dash, right? So n dash is equal to w minus n, यानी कि जो मेंबर w में है बट n में नहीं है, राइट? सो n डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि n और n डैश इज टोटली डिफरेंट, दोनों में एक भी मेंबर कॉमन नहीं होगा कभी भी। और कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए आपको कंपलसरी यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, let u be the universal set and a be the subset of u, then the complement of a is the all element that are not in the elements of a, यानी कि जो मेंबर यूनिवर्सल सेट में है बट a में नहीं है। सो a dash is equal to x where x belongs to u and x does not belongs to a, यानी कि यूनिवर्सल सेट के सारे मेंबर का जो सेट है इसमें जो a में है उसको रिमूव कर दो, जो a में नहीं है उसको हम कहेंगे a dash कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, यानी कि उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a डैश। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सल सेट। ओके, इफ वी वांट टू फाइंड द n डैश एंड हियर यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू z, यानी कि इंटीजर। सो जो मेंबर इंटीजर में है बट n में नहीं है, ऐसा सेट को हम n डैश कहेंगे। सो n डैश इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। इफ a is a subset of the universal set u, then complement a dash is also subset of u, यानी कि a के मेंबर भी यूनिवर्सल सेट के अंदर से हो गए, a डैश के भी u के अंदर से हो गए। नाउ डी मॉर्गन्स लॉ, अगर किसी का भी यूनियन का होल डैश होगा, अगर वो डैश इंडिविजुअल दिया जाएगा तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये भी आपको याद रखना है कि ए और ए डैश यूनिवर्सल सेट यूनियन इंटरसेक्शन फाई होगा। ए डैश का डैश आपको खुद ए मिलेगा, क्योंकि आप डैश का फिर से डैश करोगे तो ऑब्वियसली वो मेंबर वापस हो जाएगा। मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। Here universal set is equal to 1 to 9, a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 2 4 6 7 and c is equal to 3 4 5 6. If we want to find a dash, right? So a dash is equal to x where x belongs to u and x does not belongs to a, जो मैंने पहले ही आपको थियरी में बता दिया कि a dash यानी कि जो मेंबर यूनिवर्सल सेट में है बट a में नहीं है। क्लियर, राइट? तो ये आपको याद रखना है कि जो मेंबर यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं है। और आप पूरी डेफिनेशन भी याद रख सकते हो कि ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, डिफरेंट सेट अगर आपको आता है तो। हियर यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 and c is equal to 3 4 5 6. Okay, so first question, find a dash. so a dash is equal to जो मेंबर यूनिवर्सल सेट में है बट a में नहीं है। so a dash is equal to, अगर a में है 1 2 3 4, यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 को हम निकाल दें तो हमारा आंसर आएगा 5 6 7 8 और 9, राइट? सो a डैश इज इक्वल टू 5 6 7 8 9। So this is your final answer for question 1. Now second question, if we want to find b dash, so b dash is equal to universal set minus b. Here b is equal to 2 4 6 8 and universal set is equal to 1 to 9. so b dash is equal to जो मेंबर b में है यूनिवर्सल सेट में है बट b में नहीं है। so your answer is 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। So this is your final answer for question 2.
Now move on to question number 3. A union C hold S. So first of all you have to find A union C. So A union C is equal to ए और सी के सारे मेंबर का यूनियन जो आपको ऑलरेडी आता है 1.4 में मैंने आपको सिखाया था. सो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सी इज इक्वल टू 3 4 5 6. सो ए यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6. इफ़ वी वांट टू फाइंड ए यूनियन सी होल डैश, देन जो मेंबर यूनिवर्सल सेट में है बट ए यूनियन सी में नहीं है, सो ए यूनियन सी के सारे मेंबर को यूनिवर्सल सेट में से अगर हम डिफरेंस सेट करेंगे, सो 1 2 6 अगर निकल गया तो योर आंसर इज 7 8 एंड 9. राइट आप डी मॉर्गन लॉ यूज़ करके भी ये फाइंड कर सकते हो. ए डैश फाइंड करो, सी डैश फाइंड करो, दोनों का इंटरसेक्शन करो. राइट और आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा. सो योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन 3 इज 7 8 एंड 9. क्लियर. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन 1 2 एंड 3. सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप सब खुद से ट्राई कर सकते हो. सो अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 खुद से ट्राई करो. सेम क्वेश्चन है. राइट जो भी नहीं पता चल रहा आप डाउट सेक्शन में मुझे बता सकते हो. राइट बट अभी फ़िलहाल के लिए आप क्वेश्चन 1 एंड 2 वीडियो को पॉज करके ट्राई करो. मैं क्वेश्चन 3 से आपका स्टार्ट करता हूँ. ट्राई करने के बाद इस क्वेश्चन 3 आप स्टार्ट करना. ओके थैंक यू. टू क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी कुछ नया नहीं है, आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट सेट ही फाइंड करना है, बट आपको सेट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है. हियर यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट. राइट और आपको सारे क्वेश्चन जो है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म में दिए जाएंगे. सो आपको रोस्टर में कन्वर्ट करना है और ए डैश फाइंड करना है, और शायद ए डैश भी आपको सेट बिल्डर में लिखने का वो लोग कह सकते हैं. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट x where x belongs to u and x does not belongs to a, और a dash is equal to universal set minus a. आई थिंक आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. सो क्वेश्चन 3 के अंदर भी बहुत ईजी है. हियर यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सो यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इन्फाइनाइट, सारे पॉजिटिव इंटीजर. u इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 5 अप टू इनफाइनाइट. ये आपका यूनिवर्सल सेट है. क्वेश्चन नंबर 1, x वेयर x इज अ इवन नेचुरल नंबर. सो ये आपको a दिया हुआ है तो आप उसका ऑपोजिट लिखना है, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो a डैश इज इक्वल टू x वेयर x इज अ ऑड नेचुरल नंबर. रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना भी आप लिख सकते हो. आपको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो कि हियर इवन नंबर इज 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट. So a dash is equal to universal set minus a. So universal set is equal to 1 2 3 4 5 up to infinite, and a is equal to 2 4 6 8. So our answer is obviously all odd integers, all odd natural numbers 1 3 5 7 up to infinite. ओके सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऑल्सो वेरी इजी. आप खुद से ट्राई करो, जो भी डाउट हो मुझे सेंड कर दो. राइट हम डाउट सेक्शन में वो सॉल्व कर देंगे. सो सारे क्वेश्चन 3 के जितने भी क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व करो. राइट हम क्वेश्चन 4 से आपका स्टार्ट करते हैं. ओके थैंक यू. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. हियर u इज इक्वल टू 1 2 9, a इज इक्वल टू 2 4 6 8, b इज इक्वल टू 2 3 5 7. Verify that A union B dash is equal to A dash intersection B dash. So in short आपको डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करना है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS. यूनियन की डेफिनेशन सबको पता है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन सबको पता है, और A डैश की डेफिनेशन भी सबको पता है. यूनियन यानी कि दोनों में हो गए वो सारे मेंबर, इंटरसेक्शन यानी कि एंड आएगा, यानी कि दोनों में जो कॉमन हो गए वही लेने हैं. राइट यूनियन में तो आपको दोनों के मेंबर लेने हैं, बट इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन होगे वही मेंबर लेने हैं आपको. x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b. एंड इन a डैश राइट जिसमें आपको जो मेंबर u में है बट a में नहीं है, यानी कि x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी कि a डैश इज इक्वल टू u माइनस a, यूनिवर्सल सेट माइनस a. सो हियर यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 9,
A is equal to 2468 and B is equal to 2357. Okay, so first of all you have, ये आपको वेरीफाई करना है. So first of all you have to find A union B, A dash and B dash, right? So first of all LHS A union B whole dash. So to find A union B whole dash, you have to A union B. So first of all A union B is equal to, A is equal to 2468 and B is equal to 2357. So A union B is equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, so A union B whole dash, that means जो मेंबर यूनिवर्सल सेट में है बट A यूनियन B में नहीं है. सो योर आंसर इज ओनली 1 and 9. Only 1 and 9, right? Equation number 1. So your LHS A union B whole dash is equal to 1, 9. Now find RHS. You have to A dash and B dash. So A dash, first of all we have find A dash. A dash is equal to 2468. Sorry, A is equal to 2468. So A dash is equal to 579. Now B dash. So B dash is equal to जो मेंबर B में है, सॉरी यूनिवर्सल सेट में बट B में नहीं है, राइट? सो B dash is equal to 1, 4, 6, 8, 9. So A dash intersection B dash is equal to 1 and 9. दोनों में सिर्फ 1 and 9 ही कॉमन है. A dash के अंदर 1 and 9 और B dash के अंदर भी 1 and 9 ही कॉमन है, बाकी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है. सो दिस इज योर RHS. So RHS is equal to 1 and 9. So now we prove that LHS is equal to also 1, 9 and RHS is equal to also 1 and 9. So LHS is equal to RHS. So De Morgan law is proved. So hence A union B whole dash is equal to A dash intersection B dash. Hence A union B whole dash is equal to A dash intersection B dash. ओके, सो आप ऐसे आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो. सो कॉम्प्लीमेंट टॉपिक इज़ वेरी इजी. आप खुद से ट्राई करो, शायद आगे भी आपके डाउट हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 and 7 के अंदर, 5, 6 and 7. सो जो भी डाउट हो स्टूडेंट्स आप मुझे सेंड कर दिए. 5 and 6 नंबर जो है वो आपके वेन डायग्राम के ऊपर डिपेंड है, राइट? सो वेन डायग्राम अभी करने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट सेक्शन में कर लेना या फिर डाउट सेक्शन में आपके डाउट सॉल्व मैं करवा दूँगा. ओके, थैंक यू.